पब्लिक टीवी, आपकी आवाज। एमएचए और यस की एक मीटिंग का आयोजन नोदी एक्सपोर्ट दिल्ली रोड मुरादाबाद पर किया गया, जिसमें शहर के वरिष्ठ निर्यातकों ने भाग लिया और यस और एमएचए के संयुक्त उम्मीदवार नीरज खन्ना और नवेदुर रहमान को अपना आशीर्वाद दिया गया। उपस्थित निर्यातकों ने इन दोनों के अब तक के चुनाव की समीक्षा में कहा कि जिस तरह से इन दोनों उम्मीदवारों ने अपने ईपीसीएच के पिछले कार्यकाल में निर्यातकों के हित में कार्य किया है, ये उनकी मेहनत का ही परिणाम है कि आज सभी जगह से इन दोनों उम्मीदवारों को भरपूर समर्थन मिल रहा है। कि वो इसमें इलेक्शन में हमेशा दो बातें देखी जाती हैं। पहले तो जिसको आप वोट दे रहे हैं उसके पीछे संगठन कैसा है, उसके पीछे कौन लोग हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरा ये कि जो कैंडिडेट है वो किस तरीके का है, उसका काम इंडस्ट्री के काम करने के लिए काम करेगा या नहीं करेगा, कितना अच्छा काम करेगा, कितनी मेहनत कर रहा है। तो ये दो चीज़ें देखी जाती हैं। और जहाँ तक मैं नीरज और नावेदुर रहमान भाई के लिए ये सोचता हूँ कि उनके संगठन बहुत मजबूत संगठन है। उन्होंने पिछली बार इलेक्शन में काफ़ी अच्छी जीत हासिल की थी और काफ़ी उन लोगों ने काम भी किया। और सबसे बड़ी उपलब्धि तो उनकी यही है कि जो बिल्डिंग 25-30 साल से एसोसिएशन थी और बिल्डिंग नहीं बन पाई, वो 2 साल में बना के उन्होंने तैयार कर दी। और अगर मैं नावेद उनकी बात करता हूँ, नजब साहब की, तो उन्होंने तो बहुत ज़्यादा काम किया है और वो सोशल वर्क भी इतना करते रहे हैं, तमाम लोगों को खाना बांटना, खाना पहुंचाना घरों पर, और रात दिन उन्होंने इस बात की परवाह नहीं करी और काफ़ी लोगों ने उसमें मदद भी करी। देखिए, सभी मतदाताओं से हम यही कहेंगे कि जो क्लीन छवि वाले लोग हैं, जिनकी वर्किंग जो हाथ पहचाने हुए हैं, बाजू पहचाने हुए हैं कि उन्होंने कितना काम किया पहले, और कोई ईगो नहीं है उनमें, हर आदमी के पास पहुंचते हैं। कोई काम फेयर में भी किसी ने बता दिया तो नीरज भाई ने फ़ौरन तुरंत जाकर के काम कराया है। तो ऐसे ही लोगों को आगे लाने की ज़रूरत है। यंग हैं, एनर्जेटिक हैं और आपके अपने हैं। जिन लोगों ने अभी तक यही कि सुनहरी मौका भी है और ऐसे आदमियों को बढ़ा करके ईपीसीएच में अपनी भी और अपने कम्युनिटी की, एक्सपोर्टर कम्युनिटी की भी क्षमता को विस्तार दें। सभी उपस्थित लोगों ने अपना मत और समर्थन के साथ साथ अन्य निर्यातकों के मत और समर्थन का भी आश्वासन दिया है। मीटिंग में राकेश दुबे, सुरेश गुप्ता, गोपाल शील भटनागर, मनमोहन महाजन, विनय गुलाटी, कमल सोनी, अवधेश अग्रवाल, राकेश खन्ना, प्रेमवीर सिंह, विनोद खन्ना, रजत ढल, रोहित ढल, ऋषि ढल, ऋषभ सिंघल, विक्रांत मेहरोत्रा, विविध गुलाटी, राहुल ढल, कुणाल दवे, अंकुर अग्रवाल, अंकित अग्रवाल, अमित अरोरा, गोपाल मेहता, विवेक अग्रवाल, शैलेश अग्रवाल, विशाल अग्रवाल, पुनीत आर्य, करण दुग्गल, राजीव बंसल, रजत सिंघल के साथ और भी निर्यातक मौजूद रहे। मेरे ख्याल से मैं इसलिए पहले उनके पक्ष में अपील करना चाहूँगा जो बहुत कर्मठ हैं, जो इस ट्रेड के लिए सारा काम करना चाहते हैं। नीरज खन्ना जी और नवेदुर रहमान जी दोनों अच्छे लड़के हैं, यंग लड़के हैं, एनर्जेटिक हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ट्रेड के लिए हमेशा हर मोड़ पर लड़ते हैं और हर मोड़ में ट्रेड को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मेरा सभी भाइयों से जिन्होंने अभी तक वोट कास्ट नहीं किया है, हाथ जोड़ के और बड़े होने के नाते मैं आपके पिता समान हूँ, सब जो छोटे हैं, बाकी छोटे भाइयों को मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहता हूँ कि नीरज खन्ना और नवेदुर रहमान को आप दोनों को वोट दीजिए और उनको आगे बढ़ाइए और फिर देखिए वो आपके ट्रेड के लिए क्या काम करते हैं। मुझे तो पूरी खुशी है और मुझे पता है पहले भी उन्होंने बहुत काम किया है। मेरी आपसे यही अपील है। जिन्होंने मुझे वोट दिया है उनका भी तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया है उनका भी तहे दिल से शुक्रिया, और जो लोग वोट डालने से वंचित रह गए हैं अभी, और उनसे ही मैं अपील करूंगा कि वो भी नावेदुर रहमान को और मुझे नीरज खन्ना को वोट डाल करके भारी मतों से जो है विजय दिलाएं। दूसरा जो है, मैं और नावेदुर रहमान जी अभी आगरा, सहारनपुर, अलीगढ़, फिरोजाबाद के दौरे पे हम लोग गए थे और अपने जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमने ईपीसीएच में जो पीछे काम करे हैं या हम लोग जो काम करेंगे आने वाले टाइम में अगर हम दोबारा जीत करके जाते हैं, वो हमने उस तरह की बातें हमने अपने एक्सपोर्टर्स भाइयों के सामने रखी
उनकी समस्याओं को हमने सुना, उनकी समस्याओं को का हल करने का हमने उनसे वायदा करा करते हैं। कुछ वायदे ऐसे करे जो उन्हें बहुत अति आवश्यक हैं बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। जैसे सहारनपुर में मैंने जो है मन से ही कहा कि सहारनपुर आज 500 करोड़ की एक्सपोर्ट कर रहा है, मेरे हिसाब से सहारनपुर जो है 2000 करोड़ की एक्सपोर्ट करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि सहारनपुर में एक डिज़ाइन सेंटर की बहुत अति आवश्यकता है। वहाँ डिज़ाइन सेंटर नहीं है, लोग वहाँ नए डिज़ाइंस नहीं बना सकते, क्रिएटिविटी नहीं है और डिज़ाइनर्स नहीं है उनके पास जो है। जोधपुर की तुलना मैंने सहारनपुर से करी। जोधपुर जो है बहुत क्रिएटिव है और मैंने सहारनपुर को बताया कि जो है जोधपुर जो आप लोगों से बहुत आगे निकल चुका है लकड़ी में। जो हम लोगों की क्षमता है काम करने की, उसमें हम आज की तारीख में 10,000 करोड़ पीछे हैं। पीछे होने का कारण क्या है? टेक्नोलॉजी में हम लोग बहुत वंचित हैं। टेक्नोलॉजी मुरादाबाद में अभी नहीं है। EPCH से मैं कई बार जो है निवेदन कर चुका हूँ और EPCH को मैं कई बार लिख चुका हूँ कि साहब हमें जो है मुरादाबाद के अंदर बेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए। अभी आर्टिजन्स की जो ट्रेनिंग है वो आजकल के हिसाब से होनी चाहिए। आर्टिजन्स के पास कोई टूल किट नहीं है। कहते हैं एक ऐसा बैंक होना चाहिए जहाँ पर आर्टिजन्स का टूल और किट बैंक बना होना चाहिए, जिसमें आर्टिजन्स जो है नए से नए उपकरणों से अपना काम करें, आगे बढ़ें। और मेरे लिए सब बराबर हैं। मैंने आपको बोलने से शुरू करने से पहले ही मैंने आपको ये बताया था कि जिन्होंने मुझे वोट दिया है मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसने नहीं दिया मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।